मॉन्स्टर के ऊपर स्किल्स की वजह से स्वॉर्ड अटैक काम नहीं करेंगे और न ही इसके ऊपर मुक्केबाजी काम करेगी, लेकिन फिर भी इसे सबसे पहले इसके डिफेंस को ही तोड़ना होगा। लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि इन स्किल्स से कैसे पार पा पाएगा और ये मॉन्स्टर वाकई में जिन्वो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से बार बार अटैक कर रहा होता है, जबकि जिन्वो बार बार डॉज करके इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन अगर एक भी डायरेक्ट हिट जिन्वो के पड़ जाए तो ये वहीं पे मर जाएगा और तभी मॉन्स्टर वाकई में जिन्वो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से आगे पीछे से अटैक करके इंजर्ड करने लगता है। और इस वजह से समझ में आ जाता है कि भले ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया है लेकिन तब भी इतना काफी नहीं होगा और अपने पास्ट से छुटकारा पाने के लिए आखिर इसे कितना ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग ही इसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। और मिस्टर सोंग ने इससे कहा था कि इस मौके का फायदा उठाओ और कड़ी मेहनत करके अपने आप को ताकतवर बनाओ। और जिन्वो इन्हीं बातों को सोचते हुए इस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है जहाँ इसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन इसे अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म भी आती थी इतना ज्यादा कमजोर होने की वजह से। और यहाँ तक कि ये खुद भी सोचने लगा था कि ये एक नंबर का निकम्मा है, लेकिन पावरफुल स्ट्रेंथ मतलब कि काफी ज्यादा खतरनाक पावर किसी को भी अपने घुटनों पे ला सकती है और तुम्हारे आगे झुकने के लिए मजबूर कर दे। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा अपोनेंट किस तरीके की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो असली ताकत के सामने असहाय हो ही जाते हैं और शायद वो उस आतंक के खिलाफ खड़े भी हो जाएं, लेकिन काफी जल्दी वापस अपने घुटनों के बल आ ही जाते हैं। और लोग इसे हल्के में लेते थे क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर था और शायद लोग तुम्हारी इंटेलिजेंस के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा भी करें और उनके लिए कितना ही क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन मुसीबत आने पे वो आसानी से धोखा दे जाते हैं। इसलिए मुझे हर हालत में स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और इन बातों को बोलते हुए ये किम के धोखे के बारे में ही सोच रहा होता है और तभी मॉन्स्टर अपनी टेल से जिन्वो को काफी जोर से हिट करता है, जिस वजह से जिन्वो दीवार में जाके काफी जोर से भिड़ता है। और क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आया है तो इसलिए हर हालत में स्ट्रॉन्ग होना ही होगा और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हार नहीं मानेगा। और जब मॉन्स्टर दोबारा से अटैक करता है तो जिन्वो आराम से इसे डॉज कर लेता है और इसके ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि जब उस दिन इसका गॉड स्टैचू से सामना हुआ था और जो डर इसे महसूस हुआ उसके मुकाबले इस मॉन्स्टर ने तो इससे बिल्कुल भी नहीं डराया है, इसलिए पूरे जोश के साथ इससे लड़ रहा होता है। और क्योंकि जिन्वो ने अपने सारे पॉइंट्स को स्ट्रेंथ स्टेट्स में लगा दिया है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, इसलिए इसे दबोच के मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये मॉन्स्टर इसकी ही हालत खराब कर देता है और इसकी मरने जैसी हालत हो जाती है। लेकिन जैसे ये मरने वाला होता है तो ये हार नहीं मानता और अपना पूरा जोर लगाने लगता है और इसी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करने लगता है। जबकि इस तरफ नर्स डॉक्टर को बताती है कि मिस्टर सुंग अभी तक लौट के नहीं आए हैं और वैसे तो वो काफी बेहतर कंडीशन में और कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हैं। और फिर ये दोनों ही ऐसे ही हंटर्स के बारे में बात करते हैं कि हाई रैंकिंग हंटर्स मिलियनर्स होते हैं, लेकिन जो लो रैंकिंग हंटर्स होते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कमाते हैं, बल्कि बस वो अपने आप को खतरे में डालते रहते हैं। डंजन के अंदर से जो उन्हें जख्म मिलते हैं वो काफी ज्यादा गंभीर होते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरीके से खून में लथपथ होते हैं और ये किसी नॉर्मल पेशेंट से एकदम अलग होते हैं। और ये काफी गजब की बात है कि ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो सरवाइव कर लेते हैं, क्योंकि जो एक वीक हंटर होता है वो एवरेज पर्सन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और भले ही वो बाहर से नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर से ये सभी ही मॉन्स्टर्स होते हैं। जबकि इस तरफ जिन्वो ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और ये हंस रहा होता है क्योंकि ये अब जरा सा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अगर ये मॉन्स्टर मरने पे कासा का वेमन ग्लैंड को ड्रॉप करता है तो ये एक तरीके का वेपन होता है जो कि भले ही किसी की स्किन को काफी टफ कर सकता है लेकिन ये मसल्स को परमानेंटली डैमेज कर देता है। लेकिन अगर ये डैगर को ड्रॉप करता है तो ये जो डैगर होता है ये कासा का वेनम फैंग से ही बना हुआ होता है, तो इसके अंदर ये वेनम भी होता है। तो अगर इसका इस्तेमाल अपोनेंट के ऊपर किया जाए तो ये उसे पैरालाइज या फिर ब्लीडिंग करवा सकता है और इसका जो पैरालाइज का इफेक्ट होता है वो कुछ देरी के लिए अपोनेंट को पैरालाइज कर देता है, जबकि ब्लीडिंग में अपोनेंट हर एक सेकंड के साथ अपनी 1% हेल्थ खो देगा। जबकि इस तरफ जिन्वो के कपड़े फट गए होते हैं और इसकी स्वॉर्ड भी टूट गई होती है, लेकिन इसे इस चीज की खुशी होती है कि इसे किम की स्वॉर्ड से ज्यादा बेहतर चीज मिल गई है, क्योंकि इसकी मदद से इसकी अटैकिंग पावर डबल हो गई है और तो इसका पैरालाइज और ब्लीडिंग इफेक्ट भी है। लेकिन इस पॉइजन को लेकर इसे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए ये इसे इन्वेंट्री में रख लेता है। और क्योंकि इसने बॉस को हरा दिया है इसलिए ये जो डेंजून है ये गायब होने लगता है और एक तरीके से सब कुछ यहाँ पे रिस्टोर होने लगता है। और जैसे ये यहाँ से बाहर निकल के आता है तो इसे आसपास कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन तभी एक सोल्जर से रोकते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुमने अभी अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी? तो जिन्वो इससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ है और इस चीज को सुन के ये सोल्जर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन जैसे ये जिन्वो की हालत को देखता है तो ये कहता है कि क्या तुम एक हंटर हो, जिस पर जिन्वो भी हाँ कह देता है। और इस चीज को सुनते ये सोल्जर तुरंत ही इससे माफी मांग के इसे ले जाने लगता है और हम रास्ते में काफी तबाही मची हुई देखते हैं और तो और यहाँ पे कई मॉन्स्टर की लाशें भी पड़ी होती हैं। और इन सारी चीजों को देख के जिन्वो समझ जाता है कि आसपास ही कहीं गेट ओपन हुआ है और ये पूछता है कि क्या मैजिक बीस्ट गेट से बाहर आ गया है। तो ये सोल्जर बताता है कि इस एरिया के सभी बीस्टों को तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब भी एक बड़ा वाला बाकी है। और क्योंकि जिन्वो के सेंसेस
काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए महसूस कर लेता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये असल में एक बॉस है। हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा खतरनाक सा गोलेम होता है इससे काफी सारे हंटर्स एक साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं, जबकि इस तरफ सोल्जर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं लोगों को यहाँ से दूर रखने की। और यहाँ के लोग फोटो वीडियो बनाने में काफी ज्यादा पागल से हो गए होते हैं, इसलिए इन सोल्जर्स की बात भी नहीं सुन रहे होते हैं। जबकि इस तरफ एक हंटर हीलर से टैंक को हील करने के लिए कहता है और एक बंदा कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन डैमेज डीलर आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं दिख रहा कि उस बंदे को कोई भी डैमेज पहुंच रहा है। तो डैमेज डीलर कहता है कि इसका जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम इसका सामना कर सकें। और कुल मिला के ये इन सभी के ऊपर भारी पड़ा होता है। जबकि सब जिन्वो सिचुएशन को देख के समझ गया होता है कि इन लोगों को लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे बुलाया गया है और इसी वजह से ये मिलके अच्छे से अटैक भी नहीं कर पा रहे हैं और ये सभी के सभी ही लो टायर रैंक्स पे हैं। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो आटो हैं ये ई रैंक या डी रैंक के हंटर्स हैं और वो बंदा टैंक होने की वजह से कोई अटैक भी नहीं कर सकता है, इसी वजह से ये बैटल इतनी ज्यादा खिंच रही है। और ये जो हीलर्स हैं ये 2 डी रैंक और एक बी रैंक को सपोर्ट कर रहे हैं। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि हे आखिर तुम क्या कर रही हो, जल्दी से मुझे हीलिंग दो, तुमने तो कहा था कि तुम बी रैंक हीलर हो। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं जूही होती है और ये लड़की उससे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बस वहाँ पे ऐसे ही खड़ी मत रहो। और इस चीज को सुन के जूही तुरंत ही इसे हील करने लगती है, लेकिन इस लड़की को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जबकि इस तरफ जूही जब इस गोलेम को देखती है तो इसे वही गॉड वाला स्टेचू याद आने लगता है, जिस वजह से ये काफी डर भी रही होती है। जबकि इसे देख के जिन्वो सोचता है कि अगर मैं पहले वाला जिन्वो होता तो मैं भी शायद इस सदमे से उबर नहीं पाता, लेकिन अब सब कुछ अलग है और उस इंसिडेंट को तो हुए भी 1 हफ्ता हो गया है। और देख के ऐसा लगता है कि जूही अब भी उस सदमे से उभर नहीं पाई है और मैं भी समझ सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। और अब जब मैं भी यहीं पे हूँ तो मुझे ही इसकी मदद करनी होगी। और ये जो बॉस है ये डी रैंक के आसपास का है और ये उस बॉस से एक लेवल नीचे है जिससे अभी मैं लड़के आया हूँ। और अगर मैं बस इसके डिफेंस को तोड़ देता हूँ तो इसके बाद ये लोग उसे संभाल लेंगे, इसलिए मुझे बस उसके ऊपर एक काफी खतरनाक सा अटैक ही करने की जरूरत है। और फिर जिन्वो अपना पूरा जोर लगा के काफी जोर से इस टूटी हुई स्वॉर्ड से इस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ एक बंदा अटैक करते हुए कहता है कि इस रफ्तार से तो हम सभी ही मर जाएंगे और अगर हाई रैंकिंग हंटर्स जल्दी यहाँ पे नहीं आए तो हम इसे रोक नहीं पाएंगे। और तभी जिन्वो की स्वॉर्ड किसी के बाजू से निकलती है और बंदा कह रहा होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो टैंक मारा जाएगा। जबकि इस तरफ ये हीलर कहती है कि आखिर मैं भी क्या करूं, मेरा भी तो माना खत्म हो रहा है। और जब इस बंदे को इस गोलम को रोकने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन तभी इस गोलम के सिर पे जिन्वो की स्वॉर्ड काफी जोर से हिट करती है। और इस चीज को देख के ये लोग खुश होते हुए कहते हैं कि हमने कर दिखाया, हमारे अटैक्स उसके ऊपर काम करने लगे। और तभी गोलम भी नीचे गिरने लग जाता है और इस मौके का फायदा उठा के ये सभी ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करके इसे मार देते हैं। और कुछ ही पलों में इस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। जबकि सभी जो टैंक होता है ये इस चीज को देख के काफी हैरान होते हुए मन में कहता है कि थोड़ी देर पहले तक तो हमारे अटैक्स बिल्कुल भी इसके ऊपर असर नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ये जमीन पे क्यों पड़ गया। और हम में से तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि हम में से किसी का भी अटैक पहले तो काम नहीं कर रहा था और अभी अभी वो चीज उड़ती हुई क्या गई थी और लगता है कि उसने ही गोलम को नॉक किया था, क्योंकि उस अटैक ने एक ही बार में बड़े से उस पत्थर के सिर को उड़ा दिया था। और ये जो बॉस लेवल का गोलम था इसे यहाँ तक कि 10 हंटर से एक खरोच भी नहीं आई, तो आखिर ये मामूली सी डैगर इसे कैसे खत्म कर सकती है। और आखिर वो कौन था जिसने इसे थ्रो किया था। और फिर ये तुरंत ही उस सोल्जर के पास जाके पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो बंदा कौन था जिसने इसे थ्रो किया था। तो ये सोल्जर बताता है कि ये तो उसी हंटर की है जिसे ये अपने साथ लेके आया था, लेकिन अब तक जिन्वो यहाँ से जा चुका था। और टैंक सोचता है कि उसकी स्ट्रेंथ और डिस्ट्रक्टिव पावर के हिसाब से वो एक हाई रैंकिंग हंटर हो सकता है। जबकि इस तरफ जिन्वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो एक ही अटैक में मर जाएगा, शायद बाकियों ने उसे काफी बुरी तरीके से थका दिया था। जबकि इस तरफ जूही को ऐसा लगता है कि जिन्वो अभी अभी